स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मोयो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। अब लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो जो लॉर्ड क्लाइव थे ये 1757 को हुई 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई के विजेता थे। प्लासी की लड़ाई या फिर युद्ध के विजेता थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और लॉर्ड मिंटो की बात करें तो इनका जो शासनकाल था ये कब से कब तक राज किए थे? ये जो थे ये 1807 से लेके 1812 या फिर 13 तक इनका शासनकाल रहा। और ये भी याद रखना है कि 1813 का चार्टर एक्ट इन्हीं के शासनकाल में आया। इन्हीं के काल में आया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। किनके काल में? लॉर्ड मिंटो के काल में आया। और आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ लिख देते हैं व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे लॉर्ड मेयो की बात करें तो इनका शासनकाल जो है कब से कब तक था? तो इनका जो शासनकाल है वो 1869 से 1872 इनका था शासनकाल। और इनके काल में क्या क्या हुआ तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि इनके शासनकाल में जो है भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई इन्हीं के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि कृषि एवं व्यापार विभाग की स्थापना हुई। इन्हीं के शासनकाल में कृषि एवं व्यापार की विभाग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये 2021 में आया प्रश्न है। शुजाउद्दौला, आसफ दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है राजा चेत सिंह। कब किया था इन्होंने? 1781 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। फिर क्या हुआ था? इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर, इसका मतलब है कि उस समय जो गवर्नर जनरल था, जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और इन्होंने क्या किया था? वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ले लिया। चुनार के किले में शरण ले लिया। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिंग। ये 2014 में आया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका जो शासनकाल है आपको याद रखना है 1772, 1772 से लेके 1785 तक इनका शासनकाल रहा है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इन्हीं के शासनकाल में क्या क्या हुआ मुझे भी याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्व बोर्ड का गठन किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। राजस्व बोर्ड, राजस्व बोर्ड क्या है, इसमें कर वसूलने का काम होता था। कर वसूलने का काम, कर वसूलने का काम होता था। तो इसका तो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1772 में, 1772 में हुआ था। और इनके शासनकाल में और क्या हुआ था, इनके शासनकाल में 1773 के अधिनियम, 1773 के अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और क्या याद रखना है, और यहाँ नीचे लिख देते हैं, और ये भी याद रखना है कि इन्हीं के काल में, इन्हीं के काल में एशियाटिक, इन्हीं के काल में एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। बंगाल की स्थापना की गई थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। किस लिए की गई थी, अनुवाद के लिए। किस लिए की गई थी इसको, इस सोसाइटी की स्थापना किस लिए की गई थी, ये अनुवाद के लिए की गई थी। और इस सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो आप ये भी याद रखेंगे कि विलियम, यहाँ फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे लिखने में टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। विलियम जोन्स ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इनका शासनकाल क्या था। तो एग्जाम में शासनकाल पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल क्या था। तो आपको याद रखना है 1786 से लेकर 1793, 1786 से लेकर 1793 और 1805 और 1805 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे वेलीजली की बात करें तो लॉर्ड वेलीजली का जो शासनकाल है वो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। लॉर्ड वेलीजली का जो शासनकाल है वो 1798 से 1805 इनका शासनकाल रहा है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग से। तो यहाँ ये 2006 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वॉरेन हेस्टिंग से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है वो क्या है, 1772 से 1785, 1772 से 1785 इनका शासनकाल है। अब इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, सुरक्षा प्रकोष्ठ, याद रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर क्या नाम है, घेरे की नीति, ये दूसरा नाम है घेरे की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलीजली से संबंधित थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसमें जो है दो लोग संबंधित थे, एक वॉरेन हेस्टिंग थे, एक वेलीजली थे। और वेलीजली का जो शासनकाल आपको याद रखना है कि इनका जो शासनकाल है वो 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, अंग्रेजी सत्ता का फैलाव हुआ था। अंग्रेजी सत्ता का फैलाव होना शुरू हुआ था लॉर्ड वेलीजली के शासनकाल में। अब यहाँ पे डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का शासनकाल क्या है, तो आपको याद रखना है जो डलहौजी है इनका शासनकाल जो है वो 1800
1848 से लेके 1856 इनका, यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, या फिर से लिख देते हैं 1848, 1848 से लेकर 1800 क्या है 56, 1856, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। इन्होंने 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 राज्य हड़पने की नीति अपनाई, राज्य हड़पने की नीति, राज्य हड़पने की नीति अपनाई। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य हड़पने की नीति किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से। उनका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। और इन्होंने कौन कौन से राज्य हड़पे, तो आपको याद रखना है अवध के साथ साथ सतारा, अवध के साथ साथ सतारा, संबलपुर, झांसी, अवध तो हो चुका है। इस सब राज्यों को इन्होंने हड़पा था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अंग्रेजी शासन में इन्होंने मिला लिया, हड़प लिया या फिर मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग। ये 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वॉरेन हेस्टिंग। इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1772 से लेके 1785। इनका जो शासनकाल है ये बहुत बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, तो इसको बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है भगवत गीता का अनुवाद हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में भगवत गीता का अनुवाद हुआ था। भगवत गीता का अनुवाद इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और किसने किया था वो भी आपको याद रखना है, विल्किंस नाम के विद्वान ने, इसको ऐसे सर्कल कर देते हैं, नाम के विद्वान ने क्या किया था, भगवत गीता का अनुवाद किया था। किसके शासनकाल में, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। और इनका शासनकाल क्या है, 1772 से लेकर 1785 ईस्वी। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि इनके शासनकाल में जो है क्या हुआ था, इनके द्वारा कलकत्ता में क्या लगाया गया, टकसाल। इनके द्वारा कलकत्ता में टकसाल लगाया गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे, एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर क्या किया गया था, महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, भियोग चलाया गया था या फिर लगाया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि वॉरेन हेस्टिंग जो है ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। अब डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का जो शासनकाल आपको याद रखना है, हमने बताया था 1848 से लेके 1856 इनका शासनकाल है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था, इनके शासनकाल में जो है 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी का प्रचलन हुआ था। रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और आपको भी याद है कि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। रेलगाड़ी का परिचालन किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856। अब कमेंट में बताइए कि जो पहला रेलगाड़ी है वो कब और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, कब शुरू किया गया था और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। तो आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब लॉर्ड क्लाइव की बात करें
तो लॉर्ड क्लाइव का जो शासनकाल आपको याद रखना है वो 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैत्य शासन की प्रणाली को समाप्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है ये 2005 और 1996 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1772 से लेके 1785। इसको हम बार बार बताएंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1757 से 1760 ईस्वी तक था इनके शासनकाल। और इन्हीं के शासनकाल में इनके यहाँ लिख देते हैं इनके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। इनके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इनका शासनकाल क्या था? 1786 से लेके 1793, 1783 से लेकर 1793 तक इनका शासनकाल रहा है। और 1805 भी इनका शासनकाल रहा है। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ था? ये जो थे इन्होंने भारत में, इनको यहाँ पे गलत हो गया, इनको यहाँ सही से लिख देते हैं, इनको भारत में, इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इनको भारत में पुलिस सेना का जन्मदाता कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सेवा यही लेके आए थे। तो इनको भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या निर्माण किया था? तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस संहिता का इन्होंने निर्माण किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में दी शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अभी हमने इससे पहले आंसर बताया था, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में समाप्त किया गया था और इसमें लागू किया गया था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि बंगाल में दी शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। और समाप्त जो है किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। लागू जो है वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद हो चुका होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है शुरू किया था, समाप्त वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1757 से लेके 1760 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। और वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1772 से लेके 1785 ईस्वी इनका शासनकाल याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में, किसके? वॉरेन हेस्टिंग के, रॉबर्ट क्लाइव के नहीं है। अभी यहाँ वॉरेन हेस्टिंग की बात हो रही है। तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपको याद रखना है वॉरेन यहाँ लिख देते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब विलियम बेंटिंग की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1828, इसको लिख लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा 5 बार बोलकर, 1828 और
1835 से 1835 के बीच में इनका शासनकाल चला। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ, तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के सहयोग से के सहयोग से के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को क्या किया इन्होंने, समाप्त कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। अब लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1899 से लेकर 1905 तक इनका शासनकाल चला। और इनके शासन काल में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी। तो 1905 ईस्वी आपको याद रखना है। और इन्हीं के शासनकाल में जो है सीआईडी का गठन हुआ। सीआईडी का गठन इन्हीं के शासनकाल में, सीआईडी का गठन इन्हीं के शासनकाल में सीबीआई का गठन हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ यही नहीं पूछे जाते, ये जो अलग से बता रहे हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर ना करें। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, वेलीजली, कॉर्नवालिस। तो ये 1992 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का हमने शासनकाल बताया था 1772 से लेकर 1785 ईस्वी, इनका मैंने शासनकाल बताया था। अब लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। जो लॉर्ड क्लाइव था वो इनके शासनकाल में बंगाल में दैध शासन स्थापना हुआ था। दैध शासन की स्थापना हुई थी या फिर लागू हुई थी, और वॉरेन हेस्टिंग के समय इसको समाप्त कर दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय इनको समाप्त कर दिया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब कॉर्नवालिस की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1786 से लेके 1793 ईस्वी और 1805 था इनका शासनकाल, ये आपको याद रखना है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में क्या हुआ था, जिले के समस्त अधिकार किसको दे दिए गए, कलेक्टर। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इनका शासनकाल आपको फिर से बता देते हैं, 1772 से लेकर 1786 ईस्वी इनका शासनकाल है। आई होप कि ये आपको ये चीज याद हो गया होगा। अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, इन्हीं के शासनकाल में प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इन्हीं के वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर राजस्व बोर्ड, जो हमने पहले या दूसरा क्वेश्चन में बताया था, की स्थापना की गई थी, हुई थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इन्हीं के शासन काल में क्या हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में
1784 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? एशियाटिक 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 सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बंगाल की स्थापना बंगाल की स्थापना की थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड इटली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। ये 1991 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आपको याद रखना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है, फिर से लिख देते हैं, 1886 से लेके 1886 नहीं, हमने गलत बोल दिया, 1786 से लेके 1793 ईस्वी और 1805 ईस्वी आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया था कि 1789 में भारत में दास प्रथा पर रोक लगाई। भारत में दास प्रथा पर रोक लगाई। और क्या किया इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनका जो शासनकाल था वो 1786 से 1793 और 1805 था। और ये भी याद रखना है कि इन्होंने ही कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु है, कॉर्नवालिस की जो मृत्यु है, ये यूपी में ही हुई थी। यूपी के गाजीपुर में ही हुई थी। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। और यहीं पर जो है इनकी समाधि बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की विदा बुद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? वारेन हेस्टिंग, वेलेज अली, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये आईएएस का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का क्वेश्चन हमने बता दिया है, क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन नहीं है? तो आपको याद रखना है कि जो विलियम बेंटिंक थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कौन थे? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और वारेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कब बने थे ये? तो आपको याद रखना है 1833 ईस्वी में। और जो विलियम बेंटिंक है ये 1774 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिंक। आप याद रखेंगे, यहाँ ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो यहाँ पे हम शासनकाल बता देते हैं। लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल है वो 1879 से लेके 1872। हमने सिर्फ 72 लिखा तो 72 मत समझिए, इसका मतलब है 1872। अब लॉर्ड लिंडन का शासनकाल क्या था? 1876 से लेके 1880 इनका शासनकाल रहा है। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल क्या था?
तो इनका जो शासनकाल है 1884 से लेके 1888 इनका जो है शासनकाल था। और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1851 से लेकर 1862 इनका शासनकाल था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन मीन्स प्रिंट है, और इसके आगे दिया है कि कालक्रम के अनुसार हमें लगाना है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार हमें बताना है। तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है ये 1765 ईस्वी 1765 आपको याद रखना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765। ये भी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 ईस्वी। और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना, तो ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1772। कौन थे? 1772। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था बेंटिंक के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। ये 2004 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है कार्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दरोगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये 2021 में आ गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हमने बता दिया था, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? गाजीपुर में स्थित है। ये 2011 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलीजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये बिल्कुल सत्य है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है। लेकिन कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये 2018 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।